एक फरिश्ता आया है ना। गीत रखना भाई, बाबा को याद करते समय। कहाँ से आया एक फरिश्ता? ऑस्ट्रेलिया से। नहीं, कहाँ से आया? महेंद्र भाई कहाँ से आया? बाबा ने भेजा। देखो, और कौन बताएगा? एक ने बोला ऑस्ट्रेलिया से, एक ने बोला परमधाम से, बोलो। एक ने बोला अच्छा सूक्ष्म वतन से, और ऊंचे ऊंचे धाम से। दो ही ऊंचा धाम है, सूक्ष्म वतन और परम धाम। और अच्छा मधुबन से आया है। बाबा की एंजल बच्ची को बहुत बहुत इस अटलादरा की फुलवाड़ी में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आई थिंक परिचय में शॉर्ट में यही बताएंगे कि हम 2018 में ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ। स्कूल ख़त्म किया था कुछ महीने पहले, और 17 में ख़त्म किया था, और फिर 18 में जाना हुआ। और डॉक्टर निर्मला, जिन्हें हम दीदी कहते हैं, तो उनके ब्लेसिंग से हम फिर सेंटर पे ही रहे, और तब से फिर ऑस्ट्रेलिया में है। ज्ञान दिल्ली से लिया था, और स्कूल में ही थे 9th 10th क्लास में, तो तब ज्ञान मिला आत्मा को। और उसके बाद से जर्नी बहुत अच्छी रही है, और आगे बढ़ते जा रहे हैं आई थिंक सभी की तरह। आज के लिए हम एक हमारे लिए एक बहुत सोचने का टॉपिक है, कहें विचार करने का। डेली हम सेंटर पर आते हैं और मुरली सुनते हैं ना, बाबा की महावाक्य सुनते हैं, और इन महावाक्यों को सुनने का मेन लक्ष्य क्या है आत्मा के लिए? ना जी, सभी को पता है मेन लक्ष्य, और इसको अचीव करने के लिए कहें तो क्या क्या सबसे ज़रूरी है? निश्चय और नशा, और किसी ने कहा देही अभिमानी स्थिति। और हम सिंपल शब्दों में कहें तो 4 सब्जेक्ट हैं, उसमें से योग, जिसको हम नंबर 1 पे रखते हैं। तो यथार्थ योग के लिए यथार्थ ज्ञान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा योग का फाउंडेशन है ज्ञान, है ना। तो यथार्थ योग बाबा बोलते हैं एक्यूरेट, है ना। एक्यूरेट शब्द किसी ने सुना था वैसे ज्ञान से पहले ना? सुना होगा, मगर हमने बुद्धि ने उसको पकड़ा होगा आफ्टर ज्ञान। कितना ये वंडरफुल वर्ड है एक्यूरेट, यथार्थ। सो यथार्थ ज्ञान क्या है? यथार्थ ज्ञान किस चीज़ का एक्यूरेट बाबा ने ज्ञान दिया है ना। हम सभी को एक्यूरेट ज्ञान दिया है, तो क्या है वो ज्ञान? स्वस्थिति, आत्मा का सबसे पहला पार्ट। फिर उसके बाद परमात्मा का, और उसके बाद फिर ड्रामा का। सो बस ये 3 पॉइंट्स जो हैं, अगर हम इसको बुद्धि जो है इसको ग्रास्प करे, इसको पकड़ ले, तो यही फाउंडेशन है यथार्थ एक्यूरेट याद का, यथार्थ योग का। और बाबा ने बताया है कि आत्मा जैसे परमात्मा है बिल्कुल वैसी आत्मा है
है ना, जैसे परमात्मा है ये है ना, फिर हमें क्या बनना है। आज भी हमने मुरली में सुना कि ऐसा बनना है। तो जब आत्मा परमात्मा के जैसी है फिर क्या बनना है हमें। ये दो बातें जी। तो गुणों और शक्तियों की कमी है, मगर बाबा तो कह रहे हैं ना कि जैसे परमात्मा है बिल्कुल वैसे ही है आत्मा। हाँ, वो डिफरेंस है कि वो ओशन है, और मगर हर एक बाबा अमर है, परमात्मा अमर है, आत्मा भी अमर है। परमात्मा इटर्नल है, आत्मा भी इटर्नल है। जो गुण बाबा में हैं वही आत्मा के हैं। आज भी अभी हमने सुना जैसे बाबा स्वतंत्र है ना, आत्मा का आदि अनादि स्वरूप स्वतंत्रता का है। तो जो परमात्मा है वही आत्मा है, फिर हमें क्या बनना है। हाँ, बाबा ने बताया ना कि परमात्मा निर्विकारी है, कोई विकार नहीं है, कंप्लीटली ईगोलेस है। और आत्मा आदि स्वरूप में ईगोलेस है ना, अनादि स्वरूप में ईगोलेस है। हाँ, जो उसका असुल नेचर है, धर्म है, वो कैसा है, बिल्कुल बाबा जैसा है। तो यहाँ पर क्या हमें बनना है, क्या एफर्ट करना है ना, और किस चीज़ का एफर्ट करना है, ये हम थोड़ा सा इसको इस पर प्रकाश डालें कि जब हम आत्मा इस ड्रामा में आई और थोड़े समय के बाद जर्नी करते करते ड्रामा के रंगमंच पर जो आँखों से दिखने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, सबसे पहले आत्मा ने उनको मैं और मेरा का कहना शुरू किया, या हम कहें कि मानना शुरू किया। अगर आत्मा इस समय पार्ट प्ले कर रही है अनन्या बहन का, तो यहाँ पे आत्मा ने मानना शुरू किया कि मैं अनन्या हूँ, है ना। और ये बहुत समय पहले ये स्टार्ट हुआ। सतयुग और त्रेता में ऐसा नहीं है, मगर धीरे धीरे फिर ये जिसको हम कहें आत्मा अनकॉन्शियस है ना, बॉडी कॉन्शियस है ना होने लगती है, विच मीन्स नॉट जस्ट बॉडी, मतलब बॉडी से क्या क्या है, बॉडी है तो पार्ट है, रोल है, हाँ, ये किरदार है। तो आत्मा ने इन सब को मानना शुरू किया कि ये मैं हूँ ना, और ये मेरा है। इसको जैसे ही माना तो हम आत्मा अपने सत्य से, अपने असुल धर्म से, जिसमें वो है ही स्वतंत्र, उसका आदि अनादि स्वरूप है ही निर्बंधन का, मगर एक इल्यूजन जिसको हम कहें कि इल्यूजन होने लगता है कि मैं बंधन में हूँ, क्योंकि ये जो रोल है, ये जो पार्ट है, ये इसका हो सकता है आपस में लेन देन, है ना, इसका कुछ कुछ हो सकता है। जैसे मूवी में दो किरदार हैं तो उनके आपस में बहुत कुछ लेन देन हो सकती है, हाँ, मगर जो असुल जो आत्मा है, जिसका निजी धर्म है सिर्फ सुख देना ना, जिसका हम कहें कि भाषा है, क्या भाषा है आत्मा की, क्या लैंग्वेज है आत्मा की, सुख शांति, हाँ, साइलेंस, बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस है ना, शांति, ये आत्मा का नेचुरल नेचर है। सो ये इससे दूर कैसे होने लगते हैं, जैसे ही समझ में चेंज आता है कि ये जो रोल चल रहा है, एक्टर को लगने लगता है अगर मैं पुलिस वाले का रोल कर रहा हूँ तो मैं यही पुलिस वाला हूँ, और इसीलिए पुलिस वाला जो वो रोल कर रहा है वो पर्सनालिटी उसको लगती है कि ये मेरी पर्सनालिटी है, इसका रौब और इसका रुतबा, इसका सब कुछ ये मेरा है ना। और इसीलिए जो आत्मा की रियल पर्सनालिटी है वो छुपने लगती है। सो वो जैसे जैसे छुपने लगी समझ के चेंज से, है ना, जस्ट समझ चेंज हुई, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है, ड्रामा की हर चीज़ आत्मा को लग रही है ये मेरा असली दुनिया है,
है ना, या यही मेरी दुनिया है। क्योंकि वास्तव में अनन्या बहन के लिए यही दुनिया है, मगर जो एक्टर है उसके पास तो उसकी दुनिया अलग है। जो आत्मा यहाँ इस सृष्टि पर आई है ड्रामा में, जो आँखों से दिखती नहीं है, अदृश्य है, वो तो यहाँ पर मेहमान है। इसका मतलब उसका घर अलग है ना। तो ये समझ वो भी ड्रामा अनुसार होता है कि ये समझ में चेंज आ जाता है ना, जिसको हम कहें कि उल्टी ट्विस्टेड ना, ट्विस्टेड समझ हो जाती है। इसके बाद मन ना, माइंड जो है ना, समझ माना बुद्धि का हेर फेर हो गई है ना, और मन जो है, जो बहुत ही एक न्यूट्रल एक स्टेज है, जिसका काम है कि उस स्टेज, मन रूपी स्टेज पर अलग अलग संकल्प आते हैं है ना। और जैसी समझ है, बुद्धि माना डायरेक्टर, हाँ, जैसी समझ है वैसे संकल्प मन की स्टेज पर आएंगे है ना। हाँ, तो अभी जैसे ही ये समझ चेंज हो जाती है, समझ में हेर फेर हो जाता है, तो अब इस मन रूपी स्टेज पर कैसे संकल्प आते हैं। हाँ, अभी हम इसकी बात करेंगे। जब ये समझ का ये आत्मा को कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैं ये रोल, ये पार्ट, ये सब हूँ, तो इसकी वजह से मन पे कैसे संकल्प आएंगे। रोल के अकॉर्डिंग आएंगे। अगर रोल में उतार चढ़ाव हो रहा है ना, तो उसी, अगर रोल में कुछ प्रॉब्लम है, हाँ, मान लीजिए ये जो पार्ट है पुलिस वाले का, और पुलिस वाले की स्टोरी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो अब एक्टर को लगेगा कि इसकी हर प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। ऐसा है कि अगर मूवी में कोई एक्टर है, वो एक किरदार प्ले कर रहा है, तो किरदार की जो स्टोरी है वो फिक्स्ड है, ड्रामा में फिक्स्ड है। हाँ, फिक्स्ड है। ड्रामा का मतलब क्या है। हाँ, ड्रामा का मतलब कि वो फिक्स्ड है। अभी हम इस पे जो सबकी स्माइल आई है, इसका भी कारण समझ रहे हैं, इस पे भी हम आगे बात करेंगे है ना। फिक्स्ड भी ऐसे हो जाता है कि कोई दुख की बात है कि ये फिक्स्ड, कि हम तो फंस गए है ना, फिक्स्ड है ये सब। तो ये जो पॉइंट है कि ड्रामा फिक्स्ड है, ये सेकंड में जीवन मुक्ति का पॉइंट है ना। मगर हम देखते हैं किसके लिए जीवन मुक्ति है और किसके लिए ये जीवन बंधन का पॉइंट हो जाता है। तो अब जब ये कन्फ्यूजन हो गया है, सत्य से दूर आ गई है आत्मा, और कन्फ्यूजन हो गया है कि ये रोल, ये पार्ट, ये ड्रामा का सब कुछ, ये मैं हूँ और ये मेरा है, तो इसके बाद मन रूपी स्टेज पर जितने भी थॉट्स आते हैं, वो इसी रोल में, इस रोल के नहीं आते हैं, इसी रोल में फंसे रहने के आते हैं है ना। क्योंकि अब यहाँ पे एक झूठी पहचान, आत्मा अपने को मान दे रही है। स्वमान का मतलब स्व का मान करना, मगर अब आत्मा अपने को मान दे रही है, अगर पुलिस वाले की प्रमोशन लग रही है तो इसका मतलब मैं ज़रूर अच्छी हूँ। अगर मुझे सेवा मिल रही है, अगर अनन्या बहन को सेवा मिल रही है, इसका मतलब मैं ज़रूर कुछ सही कर रही हूँ। तो अब आत्मा अपना सारा कॉन्फिडेंस, मान इधर रोल के आधार पे ले रही है, जो कि एक इनऑथेंटिक झूठा कॉन्फिडेंस है ना। ये एक झूठा मान है। ये आज है और फिर कल जा भी सकता है, क्योंकि अगर रोल में नहीं मिली सेवा 4 महीने, फिर आत्मा को पूरा कन्फ्यूजन में, बुद्धि जो है उल्टी हो गई है, और मन में यही संकल्प आएंगे, पता नहीं बाबा नाराज़ तो नहीं हो गए ना। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि इसके बाद फिर मन में सिर्फ रोल के संकल्प ही नहीं आते हैं, लेकिन उसमें जो फीलिंग्स हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारा इस पहचान को बना के रखने के लिए आते हैं है ना। एक स्टेज है कि पहले पहले ये सब संकल्प आते हैं रोल से रिलेटेड, मगर उसके बाद यही पहचान बनी रहे, उसी को बरकरार रखने के लिए, ईगो के सर्वाइवल के लिए अब सारे एक्सपीरियंसेस, सारा संकल्प, फीलिंग्स भी, सब कुछ उसी आधार पे है ना। तो अब हम देखें कि जहाँ हमारी आत्मा के इनर किंगडम में क्या हो रहा है, आंतरिक राज्य में क्या हो रहा है, आत्मा
जिसको परमात्मा देख रहे हैं शासक के रूप में, राजा के रूप में, राजकुमार के रूप में, हाँ, उसके अब वो क्या हो गई है, कंप्लीटली मन के वश में, जिसको हम अक्सर करके सुनते हैं मनुष्य, है ना। और कौन से मन के वश में? ये जो उल्टी समझ का क्रिएटेड है ना, उल्टी समझ का क्रिएटेड ये जो मन है, जिसको हम कहें ईगो का मन है, ईगो को बरकरार रखने वाला मन है। अब आत्मा जो शासक है ना, वो पूरा इसके कब्जे में आ गई है। तो अब ये कैसा होगा ये किंगडम? यहाँ पे हर बार अंदर में सत्य की हार हो रही है और झूठ हर बार जीत रहा है। झूठ मतलब जो भी बदलने वाला है, जो भी चीज़ बदल रही है, आत्मा के लिए कहा है कि वो सत्य है, मतलब वो बदल नहीं रही है ना। सच का मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अब जो भी चीज़ बदलने वाली हो रही है, उस चीज़ से आत्मा अपने को मान दे रही है, उससे अपनी पहचान बना रही है। तो हर बदलने वाली चीज़ माना झूठ, झूठ के आधार पे सब चल रहा है। तो हर बार जब अंदर में झूठ जीत रहा है और सत्य हार खा रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? एक प्रैक्टिकल में क्या फीलिंग, क्या एक्सपीरियंस होगा? झूठ जब जीत रहा है तो किसको हैप्पीनेस? ईगो को हैप्पीनेस। मतलब आत्मा, हाँ, आत्मा को क्या एक्सपीरियंस होगा? कोई भी हारता है, आजकल हम देख सकते हैं ना कि क्यों एक क्वेश्चन आता है मन में कि ये ड्रामा ख़त्म हो जाए, है ना। आज भी बात की, ये इसमें क्यों आना है, हाँ, ऐसा आता है ना। हम बाहर जब मिलते हैं सबसे तो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि आना ही क्यों है इसमें, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर के खेल में हर बार हार रहे हैं। हाँ? अभी यहाँ पे जीत होने लगे, इनर खेल में ये गेम जीतने लगे, किसी को मन नहीं करेगा कि हाँ, क्योंकि खेलना ये आत्मा का एक अनदर नेचर है, एक वन ऑफ द जैसे फितरत है ना। खेल बहुत अच्छा गेम खेल सकती है आत्मा। तो अब यहाँ पर इसको कम्प्लीटली बाबा रिवर्स करते हैं। सत्य परमात्मा इस पूरे चल रहे फ्लो चार्ट को पूरा चेंज करते हैं। मगर वो चेंज जब हम ये मन के लेवल पे स्टार्ट करें, ईगो माइंड के लेवल पे स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे एक फीलिंग स्टक है ना। हम किरदार के इसको कहेंगे हम कि आउटर से इनर जाना। इसमें क्या होने लगता है कि हम वहीं ईगो माइंड में ही फंसे रहते हैं। तो अब एक हाई जंप है कि सबसे पहले हम जो अपनी समझ है उसको यथार्थ ज्ञान में वापस से याद दिलाएं आत्मा को, है ना। बस खेल इतना ही हुआ है कि कल हम बात कर रहे थे कि एक सूरज है ना, उसके सामने बहुत सारे काले बादल आ गए हैं। बस इतना ही चेंज हुआ है कि वो बादल सूरज को शाइन नहीं करने दे रहे, बस वो हटेंगे, सूरज वैसा का वैसा ही है ना। तो आत्मा के अंदर वही क्वालिटीज़ हैं जो परमात्मा की हैं। इसीलिए बाबा बहुत प्यार से कहते हैं कि आत्मा निर्लेप नहीं है, मगर आत्म अभिमानी स्थिति निर्लेप है ना। ये सूरज जो है, इसको याद रहे कि मैं ये हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, कंप्लीट हूँ। तो ये स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति, बाबा बहुत प्यार से कहते हैं कि ये स्थिति निर्लेप है। इस पे अब कोई माया का, ये ईगो का, इस पे नहीं लेप छेप चढ़ सकती। तो अब क्या बनना है, यहाँ पे बात आती है कि क्या बनना है, क्या करना है ना। हाँ, क्या करना है कि ये जितने भी अभी करंट टाइम में जितने भी आत्मा सूरज के सामने ये जितने भी बादल हैं, काले बादल, इसको मैं और मेरा समझने का त्याग करना है। इतना आत्मा को ये हिम्मत दिखानी है। हाँ, बहुत रियल लगेगा, है ना, क्योंकि इतने समय से अपने को समझा है कि मैं ये पुलिस वाले का हूँ और इसकी सारी प्रॉब्लम, इसका सारा संसार मेरा है। तो ये जो काले बादल हैं, वो बादल अभी लगेंगे नहीं, वो लगेगा एकदम रियल, यही तो हूँ मैं, है ना, एकदम रियल लगेगा। मगर आत्मा को ये हिम्मत दिखानी है कि जो बदलने वाला संकल्प है, बदलने वाली फीलिंग है ना, अभी शांति है, फिर अभी तो मैं इरिटेट हो गई,
अभी बहुत अच्छा लग रहा है, अभी थोड़ा लो फील हो रहा है, ये सब बदलने वाली फीलिंग्स जो बहुत रियल लग रही हैं, क्योंकि बहुत समय से आत्मा को अभी भी ड्रामा ही रियल लग रहा है ना। परम धाम तो लग रहा है कि हाँ, जितना हैपनिंग ये है, अभी हम सब बैठे हैं और जितना ये हैपनिंग है उतना ही हैपनिंग परम धाम है, इतना ही अलाइव, इतना ही जीवित परम धाम है और परमात्मा है, ये रियलिटी है। मगर ये समझ उल्टी होने की वजह से इधर इसके लेवल पे कुछ घाटा हो गया, कुछ बहुत अच्छा हो गया, और फिर जो मन ना ईगो माइंड ये थॉट्स लाता है, एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स, ये सब अभी बहुत रियल लगती है। हाँ, तो बस यही करना है कि इस क्षण, इसी क्षण सबसे अच्छा जो बाबा का वर्ड है, हाँ, बाबा को बहुत पसंद है, बाबा को जो पसंद है वही आत्मा को पसंद है। हाँ, जो बाबा को पसंद है वही आत्मा को पसंद है, मगर आत्मा कन्विंस हो चुकी है कि जो ईगो को पसंद है वो मेरी पसंद है ना। तो अब हम जो स्टार्ट करते हैं यथार्थ ज्ञान, वो जो बाबा को पसंद है वही आत्मा की पसंद है, रियल में वही है। मगर जो मुझे लग रहा है कि नहीं, मेरे को तो ज़्यादातर गुस्सा आ जाता है, नहीं मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, ये सब जो बादल इतने रियल लग रहे हैं, अभी इसको मैं और मेरा समझना, इसका त्याग है ना। और वो भी कब? इसी सेकंड में। अभी यहाँ पे प्लानिंग नहीं कि आज जाके घर पे चार्ट बनाएंगे और फिर प्लान करेंगे है ना, और फिर शाम को और कल से शुरू करेंगे अमृत वेले से। हाँ, ये जैसे ही अभी के अलावा मन ने कहा ना कि बस थोड़ी देर बाद, तो फिर ये हाँ, ये वन ऑफ द, जैसे ये ईगो माइंड की ना कुछ ही फिक्स्ड टेक्निक्स हैं, है ना, बहुत ही फिक्स्ड कुछ ही टेक्निक्स हैं। तो वन ऑफ द टेक्निक है बहानेबाजी, वन ऑफ द टेक्निक है बाद में कर लेंगे, है ना। जब मधुबन जाएंगे, अभी तो जा ही रहे हैं बाबा मिलन, एक हफ्ते बाद तब से करेंगे, है ना। तो बस ये कुछ कुछ हैं टेक्निक्स इसकी, ये हम जितना बाबा को समझेंगे, ये माया के, रावण के सारे दरवाजे हमें समझ में आ जाएंगे। बहुत सारे नहीं हैं, कुछ ही हैं बस, है ना। उसका माया मोल्ड बहुत हो सकती है, क्योंकि ड्रामा के हर चीज़ में वो मोल्ड हो सकती है, बस इधर ही हो सकती है मोल्ड, और वो भी कुछ ही दरवाजे हैं ना। उसमें से 2 दरवाजे अभी हमने सुना कि एक तो बाद में कर लेंगे, है ना, वो अभी को हटा के वो दिखाएगी कि नहीं, अभी एक बहुत ही अच्छा मुहूर्त दिखाएगी मन में, है ना, कि तब अभी जाते वक्त दृष्टि लेके और बाबा के ऐसा करेगी। तो इसी समय आत्मा को हिम्मत दिखानी है कि जैसे ही उसे पता चलता है अपना सत्य, तो अब मैं कोई भी ऐसा संकल्प, ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा फीलिंग जो कि बदलती रहती है, उसे मैं और मेरा समझना ये बंद। और मेरा क्या है? जो बाबा का है वही मेरा है। ये करना नहीं है, ये है ना, यही है। ये हमें बनना नहीं है, ये रियल है ना। अभी कुछ समय पहले मम्मा के कितने अच्छे महावाक्य आते हैं। अभी कुछ समय पहले मम्मा ने मुरली में कहा था, है ना, कि आत्मा का असुल धर्म कर्मातीत है, आत्मा का असुल नेचर ऐसा कुछ था, वो कर्मातीत है। जग जाए, आत्मा मान ले, सत्य को मान ले, इसीलिए निश्चय बुद्धि तो विजयंती। विजयंती का मतलब ये नहीं कि अब आएगा ही नहीं, ये मन के स्टेज पे पुरानी वाली समझ के संकल्प आएंगे ही नहीं, ये नहीं है। हाँ, विजयंती का मतलब आत्मा ने अपने सत्य पर कंप्लीट निश्चय किया है, और वो वही उसकी हिम्मत है कि ये सच अब मैं नहीं छोड़ूंगी ना। तो किसी भी चीज़ को जो कि पुराना है, कोई भी चीज़ जो पुरानी है, कोई संकल्प जो पुराना इस पर्सनालिटी का है, कोई भी फीलिंग, देखने का तरीका इस पर्सनालिटी का है, वो मेरा नहीं है,
पुराना और जो भी व्यर्थ है वो मुझ आत्मा का हो नहीं सकता, है ना, आत्मा का हो नहीं सकता। तो जैसे ही ये यथार्थ ज्ञान, तो हमें ड्रामा को ड्रामा कह कर फुल स्टॉप लगाना इतना मेहनत की चीज़ नहीं है। मेहनत कब लगती है? जब ये सारा काम मन कर, ईगो माइंड जो है वो मेहनत कर रहा है, ये तो ड्रामा है, ये तो एक्यूरेट है, ये हाँ। मगर समझ जैसे ही चेंज हुई तो है ही ड्रामा, और कुछ है ही नहीं, वो ड्रामा ही है और फिक्स्ड है। हाँ, ये याद नहीं, ये तो समझ, जैसे ऑन ऑफ की बात होती है ना, उतना ही टाइम है जितना ऑन ऑफ करने में हमें टाइम लगता है। तो बस ये बुद्धि में सदा ये सत्य ऑन रहे ना, ये हिम्मत। एक ही बाबा ने कहा है कि कोई फीस नहीं है यहाँ पे, हाँ, एक इतनी फीस है कि हिम्मत, हाँ, हिम्मत ही फीस है। आत्मा बस इतनी फीस दे रही है ये पढ़ाई पढ़ने की। हाँ, तो इसीलिए जैसे ही हम ये यथार्थ ज्ञान, ये बुद्धि इसको पकड़ लेती है, आत्मा इसको पकड़ के रखती है, तो इसी क्षण से आत्मा राजा ही है ना। अभी तो ये वर्ड बाबा को बहुत पसंद है, अभी, है ना, कभी कभी नहीं, हाँ, बाबा को बहुत पसंद है अभी। तो यही आत्मा की पसंद है। तो हम आत्मा की परफेक्ट स्थिति से अब सब कुछ देख रहे हैं, है ना। आत्मा की परफेक्ट ओरिजिनल स्थिति, ओरिजिनल नेचर, असुल धर्म से अब हम सब देख रहे हैं ना। अब आत्मा सब कुछ देख सकती है, ये रोल देख सकती है, ये पार्ट देख सकती है, दूसरी आत्मा को देख सकती है, उधर उसका पार्ट देख सकती है, मगर कहाँ से? परफेक्ट, कंप्लीट, संपूर्ण आत्मा, इस स्थिति से अब देखते हैं। तो इसीलिए यथार्थ योग, इसमें हमें बनना, शांत बनना है, साइलेंट बनना है, जैसे बाबा हैं वैसे बनना है। तो ये वाला संस्कार मर्ज होने लगता है, और ये वाला जो आत्मा का नेचुरल संस्कार है कि मैं हूँ ही ये इमर्ज होता है ना। तो ये मर्ज और इमर्ज, माया का मर्ज होना फिर इमर्ज होना, ये नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाबा का जो पार्ट प्ले करने वाली आत्मा है, उससे भी हम देख सकते हैं कि ये आखिरी क्षण तक चला, है ना। ये आखिरी क्षण तक उस आत्मा के ने भी देखा, है ना। जब तक शरीर छोड़ रहे हैं तब तक भी माया मर्ज हो रही थी, फिर इमर्ज हुई, फिर फाइनली जीत हो गई, है ना। तो ऐसे ही हम भी बाबा, है ना, हम सुनते हैं कि अंत तक ये चलेगा, एंड तक चलेगा। तो अच्छी बात है, चले ना। ये नहीं चलेगा तो हम और क्या करेंगे? तो अच्छा है ये खेल चले, मगर खेल चल रहा है, ये रियल नहीं है, रियलिटी नहीं है, ये खेल चल रहा है। माया का आना जाना, जो बातें ड्रामा में चल रही हैं उनको बहुत रियल दिखाने का कोशिश करना, है ना, ये अंत तक उसका चलेगा खेल, है ना, अंत तक चलेगा। इसीलिए बाबा ने कितना अच्छे से कहा कि माया जो है वो घोस्ट है ना, मरी हुई है, मगर वो जिंदा होने का ऐसा एक्सपीरियंस देगी, है ना। तो क्योंकि अब सत्य पिता आ गए हैं और आत्मा सत्य है, तो जीत सत्य की होनी ही है, मगर वो एक इल्यूजन क्रिएट करेगी मर के भी कि मैं अभी भी हूँ, मैं अभी भी हूँ। बस आत्मा को डरना थोड़ी है ना। आत्मा को पता है ये तो घोस्ट है, ये अपनी टेक्निक्स आजमाएगी दिखाने के लिए कि मैं बहुत रियल हूँ, है ना। अनन्या बहन का कहानी में कुछ हो गया तो बहुत उसको होगा कि अब देखा तुम तो लायक ही नहीं हो। हाँ, अच्छे से पुरुषार्थ नहीं किया, तभी तो ऐसा हो गया, है ना। ऐसा उसका होगा, सब अटेम्प्ट होगा, मगर आत्मा ना को पता है कि जैसे बाबा हैं वैसे ही मैं आत्मा हूँ, और ये मेरा असुल, ये मेरा ओरिजिनल रियल नेचर है, और मैं इससे ही अब सब सारा खेल देखूँगी। इससे हट कर खेल देखेंगे, इस पोजीशन से, संपन्नता की संपूर्ण पोजीशन से हट कर अंदर का भी खेल देखेंगे, तो बाहर का भी उसी पोजीशन से देखेंगे। और फिर वो जो आदत है बाहर से मान लेने की आत्मा को, क्योंकि जब हम अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं ना,
तो बस फिर यही होता है कि ड्रामा की वैल्यू बढ़ती है, अंदर उसकी हाइप होती है। तो जैसे ही आत्मा अपनी सत्य की अदृश्य चेतना, है ना, अदृश्य राजकुमार अपनी वैल्यू करना शुरू करता है, हाँ, हिम्मत रखता है कि इसकी ही वैल्यू है, हाँ, तो तुरंत ये खेल रिवर्स हो जाता है। फिर यहाँ की हर बात बहुत छोटी, है ना, और बस इतना ही, यही करना है। इजी है ना, इजी है। हाँ, इसीलिए कई बार हम दोनों चीज़ें सुनते हैं कि ये सहज भी है, मेहनत भी है ना, दोनों चीज़ें हम सुनते हैं। क्योंकि आत्मा के लिए बहुत इजी है, मगर ईगो ये सब करेगा उसके लिए बहुत मेहनत है ना। ये अनन्या बहन कोशिश करेंगी आत्मा बनने की तो बहुत मुश्किल है ना। इनके गुण, इनका पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है, और ये कोशिश करे बीके, है ना, बीके XYZ कोशिश करे कि मैं आत्मा तो 16 कला संपूर्ण है, मैं भी बन जाऊं, है ना, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही है कि बहुत मुश्किल है, सहज नहीं है, फिर बहुत मेहनत है। मगर सहज है ना। सहज किसके लिए है? परफेक्ट आत्मा अपनी परफेक्ट पोजीशन से बैठ के ये सब देखेगी, बहुत सहज है ना। ये खेल बहुत सहज है, जो लास्ट सेकंड तक चलना है, बट वो ऑलरेडी जीती हुई है। हाँ, मासी का घर है, अगर ये पार्ट कोशिश करे आत्मा बनना, देखे कि आत्मा बाबा से मिल रही है मगर मुझे एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, ये सब इसके लिए बहुत मासी का घर है। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे किसी ने हाथ उठाया था, आप उठा रहे थे बहन, किसी को कुछ पूछना था? एक हाथ हमने देखा था, सेकंड लास्ट में बैठे ना, वरना कोई बात नहीं। यही सबसे सिंपल बाबा का गिफ्ट है सभी के लिए। आत्मा जी, हाँ जी, हाँ, आत्मा अपने मान में कैसे रहे? हमेशा वो अपनी सत्य स्थिति को ही वैल्यू दे, उसको स्वीकार करे। जी, उसको स्वीकार करे, हाँ, उस पे निश्चय रखे, है ना। फिर उसके बाद बहुत चीज़ें यहाँ पे इस लेवल पे हो सकती हैं ना, कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, इतने साल से चल रहे हैं, फिर यहाँ इस पार्ट में किसी से गलत बात कर ली, कुछ गलत कर लिया ना, फिर उसके बाद भूत घोस्ट जो है वो ऐसा ऐसा आपको डराएगा कि देखा इतने सालों से किया ही क्या है, छोड़ दो ये, इससे अच्छा तो, है ना, आपसे बेटर तो बाहर के, वो सारा घोस्ट इतना डराएगा आत्मा को। मगर फिर आत्मा को निश्चय रखना है कि उसका सत्य क्या है। अपने सत्य को स्वीकार करना, ऐसे आत्मा अपने मान में सदा रह सकती है। उसके लिए उसको लेना नहीं पड़ेगा स्वमान, है ना, कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। जस्ट हमने सत्य को स्वीकार किया। जो बाबा जिस विजन से, एक बार हमने चार्ली भाई से पूछा था कि जब आप बाबा से पहली बार मिले तो क्या एक्सपीरियंस था, है ना भाई जी, कितना 75 से आई थिंक 45 के भी ऊपर ईयर्स से, है ना। और तब तो हिस्ट्री हॉल में मुरली चलती थी, और कभी कभी बाबा के रूम में ना, मेडिटेशन रूम में भी मुरली चलती थी। तो हमने पूछा था कि, और वो डेली है ना, बाबा डेली आते थे, हाँ, उस टाइम पे पता होगा। तो पूछा कि कैसा एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने कहा कि बाबा की जो दृष्टि थी वो इस आत्मा के सारे पार्ट, सारे किरदार, सारे लेयर्स, सारी लेयर्स से पियर्स करते हुए, उसको जैसे चीरते हुए सीधा मुझ परफेक्ट बाप समान आत्मा पे हिट हुई, है ना। तो ये है बाबा की विजन, ये है बाबा की दृष्टि हर एक आत्मा के लिए। हाँ, तो उन्होंने कहा 1 सेकंड में सब कुछ, सारा जो काले बादल हैं सारे हटके एकदम बाप समान आत्मा पे जाके दृष्टि ऐसे चीरते हुए सबको उस पे पड़ी। तो बाबा इसी को ये देख रहे हैं ना, इस सारे पार्ट और किरदार सबके पीछे वो ही आत्मा बैठी है ना, वो आत्मा बैठी है। तो ये बाबा की दृष्टि है ना, ये हर एक के लिए है बाबा की दृष्टि। यही सत्य है
ना, सिवाय बाबा के और कौन दिखाएगा आत्मा को इसका सत्य, है ना। तो वो दिखा रहे हैं, हर एक को दिखा रहे हैं। हमारा काम है उसको देखना, उसको स्वीकार करना कि यही मैं हूँ, है ना, मानना कि यही मैं हूँ। ऐसे नहीं सोचना कि बाबा तो खुश करने के लिए कह रहे हैं, है ना, बाबा तो अच्छे हैं, अच्छी बातें करेंगे, लेकिन मुझे पता है मेरे अंदर तो इतना हाँ जी। ये ऐसे पता चलेगा कि जब आत्मा की आई थिंक विथ एक तो चीज़ है कि जैसे हम सत्य को स्वीकार करने लगते हैं और उसको मानेंगे तो वो क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि माया के सारे दरवाजे और उसके सारे जो खेल हैं वो एकदम प्रत्यक्ष हो जाते हैं कि यही लिमिटेड इसके पास खेल हैं, यही इसके गेम्स हैं, और वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं, है ना, खुद ब खुद। मगर जब भी मन की आवाज़ होगी तो वो अगेन एक टेम्पररी फीलिंग देगी, है ना, एक बदलने वाली आवाज़ होगी। हाँ, किसी परिस्थिति पे डिपेंड होके ऐसा कुछ होगा। और आत्मा की जो आवाज़ है वो बहुत ही सदा की, बहुत क्लियर साउंड है, बहुत क्लियर आवाज़ है। इसमें एक और चीज़ कह सकते हैं कि जब भी इस क्वेश्चन को हम ऐसे ले रहे हैं कि जब कभी कभार मन भी पुरुषार्थ कर रहा है, अगर हम ऐसे कहें कि मन पुरुषार्थ कर रहा है या आत्मा पुरुषार्थ कर रही है, ये भी कैसे पता चले कि जब भी ये ईगो जो है ना, ये कोशिश कर रहा है बाबा का लाडला बनने के लिए, बाबा की सारी धारणाएं करने के लिए, तो उसमें क्या होगा कि एक सेंस ऑफ जजमेंट और रिजेक्शन दूसरों के प्रति, है ना। अगर मैं ये कर रहा हूँ तो एक उसमें हट रहेगा कि मैं तो 2 बजे उठता हूँ, है ना, एक हट, समझ रहे हैं कि वो थोड़ा सा एक सेंस कि मुझे इसको दिखाना है, जताना है ना। अगर वो नहीं है तो उसमें एक डुअलिटी है, उसमें एक डुअलिटी है। मगर जहाँ आत्मा अपनी जागृति से कुछ कर रही है तो उसमें इट डजेंट मैटर कि मैं ऐसी हूँ तो दूसरे कैसे हैं, है ना, वो नहीं मैटर करता। उसका जो नेचर है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ दूसरा। जैसे अच्छा भी कुछ मन कर रहा है, मान लीजिए कि ये हमने ना एक मन के लेवल पे इस चीज़ को बाबा ने कहा है और इसलिए हम कर रहे हैं कि हम व्यर्थ नहीं सुनते, है ना, व्यर्थ नहीं सुनते, मान लीजिए। तो अब ये चीज़ अगर आत्मा, जगी हुई आत्मा कर रही है तो इसमें क्या फ़र्क है, और सोई हुई आत्मा कर रही है ईगो माइंड से, तो कैसे अंतर होगा कि मैं व्यर्थ नहीं सुनती, है ना। तो जो व्यर्थ सुन रहा है, जो कर रहा है, उसके ऊपर हमेशा ध्यान रहेगा, उसका नोटिंग हमेशा करते रहेंगे, है ना, कि मैं तो बिल्कुल नहीं करती। हाँ, मन ऐसे करेगा कि मैं तो बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत करते हैं, तो वो हमेशा एक कंपैरिजन से चलेगा। मगर जहाँ पर जगी हुई आत्मा व्यर्थ नहीं सुन रही है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो उसको बहुत स्वीकारिती रहेगी। अगर दूसरे का कुछ पार्ट है और दूसरा कर रहा है तो वो उसको गलत, और ये तो उसके प्रति ऐसा विजन नहीं रहेगी कि ये कोई हीन, हाँ, नीचे वाली डिमीनिंग विजन नहीं होगी, जजमेंट भी नहीं। और ऐसे में क्या होता है, जब जगी हुई आत्मा अपनी परफेक्ट स्थिति में होकर कुछ भी कर रही है तो इससे क्या होता है कि वो सदा काल रहेगा, है ना। और जब हम कोई चीज़, ये जो माइंड है, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये जो माया मन है, अब हम ज्ञान ले रहे हैं, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है, तो इसकी बहुत सारी, इसने स्पिरिचुअलिटी, है ना, इससे भी बहुत सारी झूठी पहचान बनाई है। वो बहुत स्मार्ट है, ऐसा नहीं सिर्फ लौकिक, अलौकिक में भी उसने पूरा मोल्ड किया है अपने आप को, है ना। यहाँ तक वो मेहनत सब करता है, आत्मा की बात भी करेगा, परमात्मा की भी बात करेगा, सब कुछ। वो बहुत ही होशियार, क्या बोलेंगे इसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। तो माया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सबसे नंबर 1 है, हाँ, वो कहीं पे भी मोल्ड हो सकती है। तो कहने का भाव है कि जब भी जगी हुई आत्मा की आवाज़ आ रही है तो उसमें दूसरे को क्या कर रहा है उसको देखकर
हाँ, हम अच्छा कर रहे हैं तो कौन नहीं कर रहा है, मैं तो आते ही बाबा के रूम में बैठती हूँ, उनको तो कभी नहीं देखा मैंने, वो तो भोग भी बनाते हैं, बाबा से तो मिले ही नहीं, ऐसा है ना जी। तो ये सब कुछ नहीं होगा। मैं चल रही हूँ, आत्मा चल रही है, अपनी जागृति से सब कर रही है, और जो नहीं कर रहा है सबके प्रति स्वीकारता बढ़ेगी, है ना। यही तो आत्मा का प्रूफ है, कि जगी हुई आत्मा का प्रूफ है कि सबके लिए संतुष्टता, इवन अपने पार्ट के लिए भी संतुष्टता। इसीलिए कहते हैं कि पश्चाताप करो लेकिन हद में। हाँ, बाबा ने कहा उसका भी एक हद रखो। हाँ, क्योंकि आत्मा जब रियलाइज़ करेगी अपनी मिस्टेक, तो वो ऐसी रियलाइजेशन होगी जो सेकंड की है, और उसमें बार बार रिपीट होने का नहीं रहेगा। है ना, वो हुआ, संतुष्टता पार्ट में था, बिल्कुल यथार्थ रीति से, है ना, कुछ भी एक्सेस नहीं होगा। तो ये चीज़ है जी। सॉरी, हाँ, समझ के साथ, क्योंकि कंप्लीटली जब हमें पता है ना, कंप्लीटली आत्मा को यथार्थ ज्ञान है कि ड्रामा ही चल रहा है। हाँ, ड्रामा ही चल रहा है, तो सब अपना पार्ट ही प्ले कर रहे हैं। तो इसीलिए उसमें उसको कोई लाइफ नहीं दिखेगी जो मैं उधर कंपेयर करूं, जो मैं उधर, है ना। तो ऐसा आया ना ये डिफरेंस समझ। हाँ, कि जागृत आत्मा कुछ कर रही है और सोई हुई आत्मा अपने बहुत ही एनर्जेटिक ईगो माइंड से कुछ कर रही है, तो उसमें क्या होगा, है ना। वो नोट करता रहेगा, एक्सट्रोवर्जन बढ़ेगा, दिखने में लगेगा स्पिरिचुअल, बट बाह्य मुक्ता बढ़ेगी, है ना। सब कुछ करने का कारण कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, वो क्या, ऐसा। हाँ, तो ऐसा देखना है। यहाँ पे भी ये खेल चल सकता है ना, यहाँ पे भी ये खेल चल सकता है, बट जगी हुई आत्मा इसको भी देखेगी। जैसे बाबा ने कहा ना कि वो सब कुछ देखते हैं, और सब पे स्वीकार्यता है, सबके उसमें और रहम आता है। तो जैसे ही हम इस खेल से भी इस खेल में जीतने लगते हैं, जीतने का मतलब है कि इससे अलग है, ये खेल चल रहा है, इससे अलग है, जिसका मतलब है अदृश्य आत्मा जो है वो दृष्टा, आत्मा है ही दृष्टा, है ना। तो आत्मा साक्षी दृष्टा, माना वो जीत रही है, खेल में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, खेल को देख रही है कि हाँ ये माया का ये रूप है, हाँ ये सब चल रहा है। सो इस तरीके से हमेशा ही संतुष्टता उसका प्रैक्टिकल प्रूफ है, इस पार्ट के प्रति भी, स्थिति के प्रति भी, उधर भी इसकी स्थिति है जिसका पार्ट है, उसमें नेचुरल संतुष्टता, स्वमान लेकर अपने को डरा डरा के करने वाली संतुष्टता नहीं, मगर वो बहुत प्यार से नेचुरल। तो है ना, ऐसा हम कई बार सेंटर पे सुनते हैं, है ना, कि क्या हो रहा है सिस्टर, समझ नहीं आता है, 1 कदम आगे 10 कदम पीछे, हाँ 1 कदम आगे 10 कदम पीछे। तो ऐसा उसमें आत्मा की ना कोई गलती नहीं है, लेकिन हम एक चीज़ बता रहे हैं कि सॉरी, हमारे अंदर से भी ये चीज़ आ सकती है, कि ये फीलिंग आ सकती है कि आगे जा रहे हैं, हाँ, फिर उसके बाद फिर लग रहा है पीछे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। तो यही चीज़ है कि बस जगी हुई आत्मा को स्वीकार करना है, अपनी जागृति को, उस सत्य पे कंप्लीट निश्चय। तो आधा कदम ही सही, मगर वो सदा आगे ही बढ़ेगी, है ना। थोड़ा थोड़ा ही होगा मगर सदा आगे। हाँ, और यहाँ पे जब अंदर में ये वाला ईगो माइंड, है ना, ईगो माइंड मतलब बीके अनन्या की पर्सनालिटी और बीके अनन्या की समझ, जब ये सब कुछ पुरुषार्थ करता है ना, तो वो बहुत आगे बढ़ेगा, फिर बहुत पीछे भी आएगा, फिर उसका ये सब कंपैरिजन चलेगा, ये सब, है ना। तो कुछ भी ऐसा थॉट आता है तो कोई बात नहीं, आ रहा है ना, आदत है तो आ रहा है, मर्ज हो जाएगा, है ना। उस आदत को मैं ये कहूँ मेरी आदत है, जो चीज़ मेरी है नहीं, रावण की है, उसको मेरा कहने से क्या हो जाता है कि फिर आत्मा फिर सोने लगेगी। हाँ, आत्मा सोने लगेगी। जो चीज़ मेरी है नहीं, है ना, जो चीज़ बाबा की है नहीं, उसको मैं कभी भी मानूंगी नहीं कि ये मेरी है। मुझे दिख रहा है कि ये है, आदत है बहुत टाइम की, तो ये है, बहुत प्रत्यक्ष है, ये बिल्कुल खड़ा हुआ है, बट अब नहीं इसको हम करेंगे कि ये मेरा है, अभी इसका त्याग, है ना। हाँ, मेरा है नहीं, तो ये अंदर में हम ऐसे अपने आप से करेंगे, तो जो चीज़ मेरी है नहीं वो फिर धीरे धीरे मर्ज, कितना देर,
जब उसको कोई चाय पानी दे नहीं रहा है, कोई उसको बिठा नहीं रहा है, बुला नहीं रहा है, वो चला मर्ज हो जाएगा, है ना। तो आत्मा का असुल धर्म है कर्मातीत, मगर जो कर्मातीत अवस्था है वो ऐसे आत्मा उसमें उस अवस्था का अनुभव, है ना, और वो निरंतर और वो सदा होने लगेगा। और जैसे जैसे आत्मा अपनी कर्मातीत अवस्था में बैठने लगती है ना, तो फिर ये पूरा जो खेल है ये झूठ का, ये पूरा मर्ज हो जाता है और फिर आत्मा हाँ शरीर छोड़ देगी, है ना, फिर शरीर छोड़ देगी। हाँ, तो यहाँ पे उस अवस्था में रह के सेवा भी करती है आत्मा, है ना। तो ये बहुत बहुत सहज है। हाँ, ये हो सकता है कि ये घोस्ट दिखाए कि बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो सारा प्लानिंग करता है ना, सारा प्लानिंग करता है। टू डू लिस्ट इतनी बड़ी होती है, अभी ये करना है, मधुबन जाना है, अभी ये सेंटर पे, अभी ये सेवा, अभी वो प्रोग्राम, ऐसा ऐसा इसका चलता रहता है। सब कुछ हटा के आत्मा अभी क्या स्मृति है, इस सेकंड में क्या है। एक बार दादी जी से, दादी प्रकाश मणि जी से ना, क्लास में दादी बात कर रहे थे और क्लास चल रही थी, तो दादी ने कुछ ऐसा पूछा था कि लक्ष्य क्या है ना, लक्ष्य क्या है हमारे इस जीवन का। तो किसी ने शेयर किया लक्ष्मी नारायण बनना, 24 घंटे शारी श्रीमत का पालन करना, अमृत वेले से रात्रि तक ये करना वो करना। तो दादी ने कहा कि लक्ष्य है इस सेकंड मैं श्रीमत पर हूँ। श्रीमत मतलब जो बाबा देख रहे हैं, है ना, जैसी बाबा की दृष्टि है ऐसी मेरी दृष्टि है इस सेकंड अभी। हाँ, तो दादी ने कहा वो सब कुछ रिजल्ट है। उस माला में आना, किसी ने आंसर दिया था कि 108 में आना, थर्ड ये नंबर पे आना, तो दादी ने कहा वो सब कुछ रिजल्ट है, वो सारा रिजल्ट है। लेकिन हमारा पुरुषार्थ कहें, मेथड क्या है, इस सेकंड है श्रीमत पर आत्मा। इस सेकंड पे आत्मा अपने को परफेक्ट देख रही है। बाबा तो आत्मा को परफेक्ट देख रहे हैं, आत्मा देख रही है परफेक्ट, मान रही है कि परफेक्ट हूँ, कंप्लीट हूँ। इस समय क्या कर रही है ना जी जी, बाबा जो देख रहे हैं, बाबा जो जानते हैं, बाबा ये यथार्थ जानते हैं, आत्मा को यथार्थ जानते हैं, बाबा ड्रामा को यथार्थ जानते हैं ना, यथार्थ जानते हैं। मैं वो आत्मा मैं जान रही हूँ, इस सेकंड में जान रही हूँ। बस वो बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, मगर आत्मा आएगी इस सेकंड पे, अभी क्या है ना, इस समय भी ना, इस समय भी कहाँ आत्मा किसके साथ क्या देख रही है। हाँ, ड्रामा का सीन चल रहा है, तो ऐसे कितना अच्छा दादी ने बताया कि ये ना वो सारा कुछ रिजल्ट है, सब कुछ कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, तो हम आज से आत्मा के लिए फिक्स्ड है, तो बस चलिए।